हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं और महापुरुषों की पुस्तकों का और उनके प्रवचनों का, देखो भाई, कर्तव्य की जब बात आती है तो मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप है सेवा, अर्थात संसार से मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार के हित में लगाना। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक खिन्नता रहती है। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न जानकर केवल संसार की और संसार के लिए मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। और वर्तमान में इस समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण ही यही है। लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। जिससे दूसरों का हित होता हो वही कर्तव्य होता है, जिससे किसी का अहित होता हो वह अकर्तव्य होता है। राग देश के कारण ही मनुष्य को कर्तव्य पालन में परिश्रम या कठिनाई प्रतीत होती है। जिसे करना चाहिए, जिसे कर सकते हैं, उसका नाम कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन न करना प्रमाद है। प्रमाद तमोगुण है और तमोगुण नरक है। नरक कस्तत मम उन्नाह। अपने सुख के लिए किए गए कर्म असत और दूसरों के लिए हित के लिए किए गए कर्म सत हो जाते हैं। असत कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति और सत कर्म का परिणाम हमें सबको मालूम है, परमात्मा की प्राप्ति। अच्छे से अच्छा कार्य करो पर संसार को अस्थायी मानकर मत करो। जो निष्काम होता है वही तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्य निष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है। गृहस्थ हो अथवा साधु हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है वही श्रेष्ठ है। अपने लिए कर्म करने से कर्तव्य की उत्पत्ति होती है। अपने कर्तव्य धर्म का ठीक पालन करने से वैराग्य हो जाता है। धर्म ते विरति। यदि वैराग्य न हो तो समझना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। अपने कर्तव्य का ज्ञान हमारे में मौजूद है, परंतु कामना और ममता होने के कारण हम अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते हैं। देखो भाई, चारों वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्यच्युत होता है वह छोटा नहीं होता, हो जाता है। जो कर्तव्यच्युत होता है, जो कर्तव्य से दूर हो जाता है, वो क्या नाम तो अलग ही रहता है। संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए। सुख देने के लिए है, न कि सुख लेने के लिए है। एकमात्र अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, परंतु अपने कल्याण का उद्देश्य न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उल्टे ज्ञान बढ़ेगा कि हम जानते हैं। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.